दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी है भूख। बच्चों, बाहर घूमने चलोगे क्या? अमर ने ऑफिस से आकर घर में घुसते हुए पूछा। कहाँ जाना है? पानी लेकर आते हुए विधु भी पूछ बैठी। एक मीटिंग में कोलकाता, बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं तो क्यों ना हम सब साथ चले। और तैयारी कर वह सब निकल पड़े अगले दिन कोलकाता के लिए। कोलकाता में गरिया हाट के पास एक अच्छे होटल में वे ठहरे। वहाँ से मीटिंग स्थल भी पास में था और मुख्य बाजार भी। सुबह उठकर पति पत्नी सैर के लिए गए और लौटकर बच्चों के साथ नाश्ता करके पतिदेव मीटिंग के लिए चले गए। विधु बच्चों के साथ होटल में ही रही। वह उनका इंतज़ार करने लगी। अरे, तुम लोग दिन भर कमरे में ही बंद क्यों बैठी रही? आसपास बाजार में बच्चों के साथ घूम आती। पहले दिन शाम को लौटकर पतिदेव बोले। अच्छा, अब कल ट्राई करूंगी, विधु ने जवाब दिया। फिर वे शाम को इकट्ठे घूमने गए। दूर के कुछ दर्शनीय स्थल देखे। बच्चों को बड़ा मज़ा आया। अगले दिन पति के जाने के बाद दोपहर में बच्चों को लेकर विधु बाहर निकली और पैदल ही आसपास घूमने लगी। हल्की सर्दियों का सुहाना मौसम था। काफ़ी दूर तक जाकर वे बाजार की रौनक देखते रहे। गरिया हाट बंगाली साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध बाजार है। विधु ने कुछ दुकानों से कुछ खरीदारी भी की उनके लिए। अब साड़ियों में तो बच्चों की कोई रुचि नहीं थी, अतः वे शीघ्र उकता गए। माँ वापस चलो की रट लगा दी। उन्हें भूख भी लगी थी तो विधु उन्हें कुछ खिलाने के लिए आसपास देखने लगी। शीघ्र ही एक जगह भीड़ देखकर पास जाने से पता चला एग रोल की एक छोटी सी दुकान थी। गरम गरम एग रोल भी बन रहे थे। आसपास खड़ी भीड़ उनके अच्छे होने का आभास भी दे रही थी। लग रहा था कि यहाँ अच्छा एग रोल बन रहा होगा, तो हमने सोचा वहीं खाएंगे। फिर मैं अपने और बच्चों के लिए एक एक एग रोल लिया और एक तरफ बैठकर खाने लगे। तभी आवाज़ आई, भाग भाग भाग, जल्दी भाग। लोग शोर मचा रहे थे। तभी मेरी नज़र दुबले पतले गरीब बच्चों पर गई जो उस भीड़ में भाग रहे थे। मुझे लगा कहीं किसी का पर्स तो नहीं चोरी हुई, लेकिन मैं गलत थी। मेरी नज़र वहाँ पर कूड़ेदान में गई। कूड़ेदान की तरफ देखकर मैं अचंभित हो गई। अचानक चौंक गई और अवाक रह गई। आखिर ये क्या हुआ इस कूड़ेदान के पास, जिसमें चाय के कप और रोल खाकर लोग टिश्यू फेंकते थे। फिर मुझे ध्यान आया कि उन बच्चों के हाथ में कुछ दबा था, जूठन भी। उन्हें दुत्कार से मिला। यह सब देखकर मेरे बच्चे अचंभित थे। वह बार बार बोल रहे थे कि वह जूठा लेकर क्यों भाग रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने जीवन का एक कड़वा सच देखा कि भूख की मजबूरी क्या होती है। आखिर भूख क्या होती है? भूख कितनी कठिन होती है कि ये एक जूठन भी निकलवा दे। व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि जूठन खाने को भी मजबूर हो जाता है और उसे वो चीज़ स्वादिष्ट लगती है और उसके लिए भी उसे कितने दुत्कार मिलते हैं एक जूठन खाने के लिए भी।